दत्तपुकुर से सियालदह जाने वाली ट्रेन में एक महिला एक बच्चे को लेकर यात्रा कर रही थी। उसके हाथ में एक बैग था, दूसरे हाथ से बच्चे को पकड़े हुई थी। लेकिन उसके बातचीत से लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने बिरती स्टेशन पर जीआरपी से शिकायत की। शिकायत के बाद जीआरपी मौके पर पहुंची और उस महिला से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के बाद उस महिला को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पता चला है कि महिला बच्चे को कहीं पर ले जा रही थी और वह उसका बच्चा नहीं है। अब जीआरपी इस बात की जांच में लगी है कि महिला बच्चे के लिए कहां से लेकर आई थी और कहां लेकर जा रही थी। बच्चा किसका है, इस पर भी जांच की जा रही है। बाल बोल रहा है क्या उम्र में बात अभी अरे क्या बोला था। चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो गाड़ी आगे चलो। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फटकार के बाद पूरे राज्य की पुलिस अचानक से सक्रिय हो गई है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाकर फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह 10 बजे कोलकाता के भवानीपुर थाना अंतर्गत यादूबाबू बाजार में अभियान चलाकर फुटपाथ और अवैध रूप से कब्जा करने वाले दुकानों को हटाया दिया गया। आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल बैठक की थी और बैठक में उन्होंने सरकार के विभिन्न अधिकारियों के साथ पुलिस को भी आड़े हाथ ले लिया था। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर फुटपाथ तक कब्जे को लेकर उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया था। इसके बाद से ही पुलिस सक्रिय हो गई है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलिस के द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है। এইটা না স্বপনদা, এই যে জোর করে তুলছে, ঘুরিয়ে করে, এটা তো লিতে হয়ে যাচ্ছে। अभिना ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल के डिसरगढ़ पोस्ट ऑफिस मोड़ में फिर से लोगों ने पेयजल की मांग को लेकर पथ अवरोध किया। मंगलवार रात सांकतोड़िया या डिसरगढ़ के लोगों ने एकजुट होकर पथ अवरोध किया। आसनसोल नगर निगम के 104 और 105 नंबर यार्ड सांकतोड़िया या डिसरगढ़ में कुछ दिनों से पानी नहीं आ रहा है। इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। नगर निगम को बार बार जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जल नहीं मिलने से लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। मजबूर होकर इन दोनों वार्डों के निवासियों में एकजुट होकर पथ अवरोध किया। बाद में पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पेयजल आपूर्ति का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने पथ अवरोध खत्म कर दिया। কেন কি হয়েছে কি জল অসুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। কবে থেকে আর 3 দিন হয়ে গেল, 3 দিন থেকে এক ফোঁটা জল পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষরা বাঁচবে কি করে? ছোট ছোট বাচ্চা আছে। কোথায় জল পাওয়া যাচ্ছে না? কোন গ্রামে? এই আমাদের ইয়েতে কলোনিতে ছোট ছোট বাচ্চারা আছে, সব জলের জন্য ইয়ে করছে। জল না পেলে পরে কি করে বাঁচবে বলো বাসুনরা? কি নাম আপনার? আমার মিনা নাম। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत के चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन असंभव करने का आज भी कुछ लोग हमारे आसपास हैं, जो इस समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम RK त्रिपाठी है। वह रानीगंज के श्री गुरु नानक विद्यालय के प्रधान शिक्षक है। RK त्रिपाठी का जन्म 2 जून 1968 को उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ था। भले ही उनका जन्म एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनका बचपन काफी मुश्किलों में बीता। उनके पिता पश्चिम बंगाल में एक जूट मिल में कर्मचारी थे। सिर्फ 10 साल की आयु में RK त्रिपाठी अपने पिता के साथ रहने के लिए नैहाटी आ गए। यहाँ उनका एक सरकारी स्कूल में कक्षा 5 में दाखिला हो गया। उनकी माँ देवरिया में ही रह गई। इस तरह से वह अपने पिताजी के साथ नैहाटी में रहकर पढ़ाई करने लगे, क्योंकि उनके पिता एक जूट मिल में कर्मचारी थे। इसलिए आर्थिक तंगी हमेशा रहे, लेकिन उनके पिता ने कभी बचपन में उनका इसका एहसास होने नहीं दिया और उधार लेकर भी RK त्रिपाठी की पढ़ाई लिखाई का सारा इंतजाम किया। वह बचपन में पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेधावी नहीं थे, लेकिन उन्हें परिश्रम करने की जबरदस्त काबिलियत थी और अपने इसी परिश्रम के बल पर उन्होंने 1995 तक M.Com, B.Ed, MA इंग्लिश की डिग्रियां प्राप्त कर ली। इसके बाद 1997 में उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिली। वह रोज लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा कर नैहाटी, कोलकाता और फिर कोलकाता से नैहाटी आना जाना करते थे। 2012 में सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल पद की नियुक्ति निकली। परीक्षा पास करने पर उनका चयन हो गया। उनको रानीगंज आना था, लेकिन उनके मन में इसे लेकर कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी। शिक्षक के तौर पर वह इतने योग्य थे कि वहां पर कॉमर्स का ट्यूशन पढ़ने के लिए उनके पास छात्रों की लाइन लगी रहती थी, जिससे उनकी आय काफी अच्छी होती थी। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था।
इसलिए वह रानीगंज आए और 2 सितंबर 2014 को उन्होंने गुरु नानक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के तौर पर अपना पदभार संभाला। वह एक ऐसे स्कूल के प्रधान शिक्षक बने जिसका निर्माण 1963 में हुआ तो था, लेकिन सिर्फ 4 रूम बने थे और उन 4 रूम में कई हाई स्कूल चलता था। नीचे प्राइमरी स्कूल, पहले तल्ले पर सेकेंडरी और ऊपर गुरुद्वारा। शौचालय की भी सुविधा सही ढंग से नहीं थी। यहाँ तक कि मिड डे मील बनाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। खुले आसमान के नीचे मिड डे मील बनाना पड़ता था। बारिश के मौसम में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती थी। मिड डे मील बनाने वालों को छाता लेकर मिड डे मील बनाना पड़ता था, लेकिन आर.के. त्रिपाठी भी बेहद जिद्दी किस्म के इंसान थे। एक बार जो चीज वह ठान लेते थे उसको पूरा कर कर ही मानते थे। जब उन्होंने स्कूल की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने 7 दिन के अंदर स्कूल के लिए जमीन का बंदोबस्त करने के लिए हर तरह के एक अधिकारी के ऑफिस में गुहार लगाई। लोगों ने उनको काफी हतोत्साहित करने की कोशिश की और कहा इसमें कुछ नहीं होगा। सरकारी नौकरी मिली है तो अपना भविष्य संवारने के लिए उन्हें जी भर के कमाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी और वह स्कूल के भवन के निर्माण के पीछे लगे रहे। उन्होंने इसके लिए एसआई दफ्तर, डीआई दफ्तर के अलावा कभी आसनसोल नगर निगम तो कभी जिला शासक ऑफिस का भी चक्कर काटा। लोग उन पर हंसा करते थे, लेकिन वह अपनी धुन के पक्के बने रहे। ऐसे करते करते एक दिन वह मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच गए। भले ही मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ममता बनर्जी तक उनकी बात जरूर पहुंच गई और आसनसोल नगर निगम द्वारा स्कूल बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई और शिक्षा विभाग के 3 रूम बनाने का पैसा उपलब्ध करा दिया गया। ऐसे में आसनसोल नगर निगम के तत्कालीन चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। उन्होंने खुद स्कूल का निरीक्षण किया और स्कूल बनवाने का भी बीड़ा उठाया। वह हफ्ते में 2 दिन रानीगंज आने लगे और धीरे धीरे आसनसोल नगर निगम के सहयोग से 17 रूम का स्कूल बनाकर तैयार हो गया। यहाँ स्थानीय विधायक तापस बनर्जी का भी भरपूर सहयोग रहा। उनके सहयोग से स्कूल नए भवन में शिफ्ट हुआ। स्कूल का पता बदल गया और विद्यालय को उच्च माध्यमिक का दर्जा भी मिला। उन्होंने अपने इस लंबे सफर में अपने परिवार के योगदान को भी याद। उन्होंने कहा कि रोजाना अपने काम के लिए उनको 400 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि उनकी इस कामयाबी में उनकी पत्नी का अहम योगदान है, जिन्होंने उनके बच्चे की देखभाल की। उसी का नतीजा है कि आज उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर है और दूसरी बेटी सीए की पढ़ाई कर रही है, फाइनल ईयर की छात्रा है। उन्होंने कहा कि जैसा ही कहा जाता है कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उनकी पत्नी ने इस कहावत को सच्चा साबित किया है। यहाँ एक बात की गौरतलब है कि अगर आर.के. त्रिपाठी चाहते तो अपने राजनीतिक परिचय का फायदा उठाकर कोलकाता वापस जा सकते थे और अपने अपने परिवार के लिए एक आराम की जिंदगी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके अंदर कुछ कर गुजरने की ऐसी इच्छा प्रबल थी कि उन्होंने 1963 में 4 कमरों में चल रहे एक हाई स्कूल को कायाकल्प कर दिया। उनका कहना है कि वह ईश्वर में विश्वास रखते हैं और यह मानकर चलते हैं कि यदि आपका इरादा नेक है और आपसे सच्चे मन के किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करती है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे समय 4 कमरों में चलने वाला रानीगंज गुरु नानक स्कूल आज रानीगंज में पढ़ाई हो या अनुशासन या परीक्षा में रिजल्ट, हर विभाग में पहल पर स्थान है। उन्होंने कहा कि एक समय 4 कमरों में चलने वाला रानीगंज गुरु नानक स्कूल आज रानीगंज में पढ़ाई हो या अनुशासन या परीक्षा में रिजल्ट, हर विभाग पहले स्थान पर है। इस स्कूल को निर्मल विद्यालय का पुरस्कार भी मिल चुका है, हिंदी एकेडमी से पुरस्कार मिल चुका है और इस स्कूल के बच्चे खेल कूद में जिला और राज्य स्तर पर रानीगंज का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी उपलब्धियां का श्रेय अपने माता पिता और अपनी पत्नी, अपने बच्चे, रानीगंज के धरती के समाज के लोगों, पत्रकारों, सरकार, प्रशासन, सहयोगी, शिक्षक और आखिर में अपने कठिन परिश्रम को देते हैं। मैं आर.के. त्रिपाठी, हेडमास्टर रानीगंज गुरु नानक विद्यालय। मैं लगभग 16 साल 10 महीना 23 दिन कलकत्ता में सर्विस करने के बाद 2 सितंबर 2014 को रानीगंज गुरु नानक विद्यालय ज्वाइन किया। मैं एक ऐसे स्कूल का हेडमास्टर बना जहां पर मात्र 4 रूम में एक सेकेंडरी स्कूल चल रहा था। नीचे प्राइमरी स्कूल, उसके ऊपर सेकेंडरी स्कूल, उसके ऊपर गुरुद्वारा। केवल एक गेट से ही बच्चों का आना जाना, पठन पाठन, मिड डे मील, सारी क्रियाकलाप उसी में संपन्न होता है। जगह की तो इतनी कमी थी कि खुले आसमान के नीचे मिड डे मील बनाना पड़ता था। बगल में नाले का पानी बह रहा है और उसी के बगल में बच्चे बाध्य होकर के बैठ करके खाना खाते थे। दुर्दशा तब होती थी
या दुर्दशा का रूप असली देखने को तब मिलता था जब बरसात के समय में भयंकर बरसात हो रही है और खाना बनाने वाली कुक कम हेल्पर जो है वह छाता लगा करके खाना बना रही है। एक तरफ तो सरकार का आदेश था कि साफ सफाई के साथ खाना बनना चाहिए और एक तरफ जगह की कमी। किस तरह से मैं इसको एडजस्ट करता था यह मैं ही जानता हूँ। 2014 में मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 7 दिन बाद से ही मेरा प्रयास चालू हुआ कि स्कूल को जैसे भी हो किसी एक जगह पर हमको शिफ्ट करना। लगभग 6 साल के कंटिन्यूअस प्रयास के बाद 2018 में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा हमको जो है राम बगान पानी टंकी के पास एक जमीन अलॉट किया गया। इसके बाद विद्यालय के विकास के लिए मैं शिक्षा विभाग से SI ऑफ स्कूल, DI ऑफ स्कूल, इवन मैं काली घाट तक भी विद्यालय के लिए फंड मांगने पहुंच गया था। वहां जाकर के मैंने अप्रोच किया और सरकार के तरफ से 3 रूम को बनवाने के लिए हमको जो है पैसा मिला। एक तरफ आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जमीन मिली, सरकार के द्वारा 3 रूम बनाने का जो है पैसा मिला और सबसे बड़ी बात यह रही कि रानीगंज के पूंजीपति जो हैं, व्यवसायी जो हैं, बनिया वर्ग के जो लोग हैं, वे हमारे साथ आए और उन लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है सर स्कूल को बनवाइए, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। 2020 में स्कूल बनना शुरू हुआ। सरकार की तरफ से केवल 3 रूम बनाने का पैसा मिला। उस समय आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन थे श्री अमरनाथ जी चटर्जी। हमारे लिए तो वे एक तरह से भगवान हैं। अमरनाथ चटर्जी सर के पास मैं गया और उनको जाकर के मैं सारी बात जो है बताया। हमारी बात को सुनने के बाद अमरनाथ चटर्जी जी ने विद्यालय का निरीक्षण किया और उन्होंने महसूस किया कि विद्यालय को सचमुच एक नए बिल्डिंग की जरूरत है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के देखरेख में ही बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था। 3 रूम का निर्माण अमरनाथ चटर्जी जी के सौजन्य से आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने करवा दिया। 3 रूम सरकार बनवा दी, 3 रूम आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनवा दिया। सामने आए ओम प्रकाश बाजोड़िया जी, सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने 2 रूम को बनवा दिया। इसके बाद रूम को बनवाने का एक तरह से बीड़ा जो है रानीगंज के ही हमारे ललित भैया, ललित झुंझुनवाला जी ने उठा लिया। विद्यालय के शिक्षक पुरुषोत्तम गुप्ता और ललित झुंझुनवाला जी के सहयोग से हम यहाँ के कई पूंजीपतियों के दरवाजे पर गए। श्री गनेड़ीवाल जी ने 1 रूम बनवा दिया। श्री ललित झुंझुनवाला जी ने अपने पिताजी के यादगार में 1 रूम बनवा दिया और बाजार से लगभग 50 लाख रुपए का चंदा, इसमें एक भी लेकिन कैश नहीं है, सब मटेरियल के रूप में हमने इकट्ठा किया और आज विद्यालय के पास 23 रूम है। पिछले साल हमारे MLA साहब के अथक प्रयास से विद्यालय को उच्च माध्यमिक का दर्जा हो गया मिला। आज विद्यालय में हायर सेकेंडरी सेक्शन में लड़के और लड़कियां एक साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं। हमारे MLA साहब जो तापस बनर्जी जी जो हैं, मतलब इतना सहयोग करते हैं, इतना सहयोग करते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। MLA साहब के सहयोग से विद्यालय का नया एड्रेस चेंज हुआ। MLA साहब के सहयोग से विद्यालय को उच्च माध्यमिक का दर्जा मिला। हमारे शिक्षकों के प्रयास से हमारा 100% रिजल्ट होता है। 2022 में स्वच्छता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा विद्यालय को निर्मल विद्यालय का पुरस्कार मिला। 2021 में हिंदी अकादमी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय को निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। हमारे विद्यालय के छात्र डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और मुझे खुशी है यह कहते हुए कि पिछले बार पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से जो वॉलीबॉल की टीम सेलेक्ट हुई थी उसमें हमारे विद्यालय के 4 छात्रों को स्थान मिला था और ये चारों छात्र जो है नेताजी इंडोर स्टेडियम, युवा भारती क्रीड़ा प्रतियोगिता स्टेडियम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और फाइनल तक हमारे छात्र पहुंचे थे।
कबड्डी की प्रतियोगिता हो, खो खो की प्रतियोगिता हो या पश्चिम जिला स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में हमारे छात्र जो हैं बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं और अपना पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। और बता दें कि हमारा विद्यालय डिसिप्लिन के मामले में, हमारा विद्यालय रिजल्ट के मामले में, हमारा विद्यालय पठन पाठन के मामला में गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज रानीगंज में पहले स्थान पर है। आज रानीगंज के जितने भी अभिभावक हैं इस विद्यालय में एडमिशन कराने का प्रयास करते हैं, उनके मन में यह बात है कि इस विद्यालय जैसे जैसे शहर तेजी से विकसित हुआ, पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या विस्फोट हुआ है, अवैध अतिक्रमण हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप दुर्गापुर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को सांस लेने के लिए जगह की ज़रूरत है। अड्डा ने एक नए अध्यक्ष कवि दत्ता कहते हैं, बुधवार को दुर्गापुर नगर निगम के कॉन्फ्रेंस हॉल में संवाददाता सम्मेलन में कवि दत्ता ने यह बयान दिया था। बेदखली होगी, लेकिन मानवता को ध्यान में रखते हुए अगर कोई उस मानवता का फ़ायदा उठाएगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा अड्डा के चेयरमैन ने कहा था। इस दिन दुर्गापुर नगर निगम और अड्डा की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासक मंडल की अध्यक्ष अनिंदिता मुखर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जल्द ही पहल शुरू की जाएगी। আমাদের বাকি যারা চেয়ারম্যান আমাদের উন্নয়ন যেমন আমাদের এডিডিএ চেয়ারম্যান ছিলেন সেরকম সব জায়গাতেই যারা চেয়ারম্যান তারা সবাই মানবিক সেখানে দীর্ঘদিন কিছু কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। মানবিকতার দিকে খেয়াল রেখে তিনি বলেছেন যে শহরকে পরিষ্কার করতে হবে, বেআইনি দখলদারি চলবে না, যে সমস্ত অবৈধ বিল্ডিংগুলি গড়ে উঠছে সেগুলোকে ভাঙার ব্যবস্থা করতে হবে, যেগুলো অবৈধ। এই ধরনের কিছু উদ্যোগ তিনি দিয়েছেন। শহরের সৌন্দর্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে শহরকে পরিষ্কার করতে হবে এবং যে আজকাল যে দেখা যাচ্ছে যে দখলদারি হয়ে গেছে। রিপিটেশন একটু ডিটেলে বলা। দেখো, শহরের জনসংখ্যা কিন্তু দিনকে দিন বাড়ছে মানে কি খুব র্যাপিড গ্রোথে বাড়ছে এবং শুধু দুর্গাপুর না, সব শহরেই বাড়ছে। দুর্গাপুরে স্পেসিফিক্যালি মানে রোজগারের জন্য মানুষ কি যায়, রোজগারের জন্য যেখানে রোজগার নেই সেখান থেকে দৌড়ে চলে আসে। কিন্তু আমাদের যে পরিবেশ, আমাদের যে পরিকাঠামোটা, সেই পরিকাঠামো কিন্তু পুরোপুরি বিঘ্নিত হয়ে গেছে, পুরোপুরি। এবার একটা তো মানুষের একটা যে আমাদের যে এত লাখ লোক, অ্যাপ্রক্সিমেটলি আজকে আমার মনে হয় দুর্গাপুরে আমরা 10 লাখ লোক থাকি কম বেশি। তো সেই লোকের যে ব্রিদিং স্পেস, তাদের বাচ্চাদের যে হাঁটাচলা করার, খেলাধুলা করার, স্কুলে যাওয়ার, টিউশন যাওয়ার যে রাস্তা, তাদের বড়দের বয়স্কদের বাজারে যাওয়ার যে রাস্তা, এত গাড়ি দিন বের গেছে, রাস্তা তো তাদের জন্য। তো সব মিলে আমি আবারও বলছি, সব মিলে কিন্তু শহরের অবস্থা অতি মারাত্মক। এবং আবারও বলছি, শুধু আমাদের শহর না, অনেক শহরেরই অবস্থা এরকম খারাপ। আবার কোনো শহর কিন্তু খুব মেনটেন করে। তোমরা নিউ টাউনে যাও, একই শহর, একই কলকাতা, দেখো আলাদা চেহারা। অ্যাক্সেস রয়েছে যে কতটা জমি আপনাদের বেদখল হয়ে আছে, তার কি কোনো অ্যাসেসমেন্ট হয়ে আছে আপনাদের দুটি সংস্থার? কতটা জমি আপনারা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন বা আছে আপনাদের বেদখল হয়ে? এখন একদম ক্লিয়ার পিকচার তো নেই, আমাদের তো দেখতে হবে। আমরা তো অভিযান শুরু করছি এবং দেখবো যে কোথায় কোথায় জবরদখল হয়ে আছে, কোথায় কোথায় আমাদের করতে হবে। যেগুলো আমাদের ওই জন্যই আপনাদেরকে বারবার বলা হয়েছে যে নাম্বার আপনাদের দেওয়া হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যদি আপনারা আমাদের ইনফরমেশন দেন যে অমুক জায়গাটা কিন্তু জবরদখল হয়ে আছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা অ্যাকশন নিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিই। মানে আপনাদের এখনো পর্যন্ত কোনো অ্যাসেসমেন্ট করেননি যে কোন কোন জায়গাগুলো আমাদের দখল হয়ে আছে আর সেখানে থেকে কতটা জমি আমরা সরকারের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারবো, এরকম কোনো ব্যবস্থা আপনাদের এখন? ঠিক আছে চেয়ারম্যান সাহেব, আপনাকেও বলি, আপনি বললেন ডিএসপি আপনাদের সাথে আছে, আপনি বললেন ডিভিসি আপনাদের সাথে আছে, কিন্তু কয়েকদিন আগেই মাননীয় সাংসদ শ্রী কীর্তি আজাদ একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে একটা বড় মতন চিঠি দেখিয়ে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल में अवैध कोयला खनन के मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम मंगलवार को अवैध कोयला खनन मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एक पूर्व महाप्रबंधक और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले दोनों से लंबी पूछताछ की गई थी। आज तीनों आरोपियों को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया है। ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে।
সরে যাও আগে থেকে সরে যাও। আস্তে আস্তে ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कोलकाता पुलिस के उत्तर काशीपुर थाने के एक पुलिसकर्मी पर जबरन उगाही का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात काशीपुर थाने के एक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर कार्यरत था। उसी समय मुर्शिदाबाद के कटल नदी हुई एक गाड़ी आई। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उनसे 100 रुपए की मांग की, लेकिन गाड़ी चालक ने सिर्फ 20 रुपए देना चाहा। इसके बाद पुलिसकर्मी उनको धमकाने लगा, जिससे वह डर गया। गाड़ी चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। काशीपुर थाने के पुलिस के गाड़ी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारी द्वारा पीछा करने के कारण कटल नदी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस की गाड़ी वहां से रिटर्न चली आई। ये जानकारी खुद गाड़ी चालक ने दी। কি হয়েছিল ঘটনা ঠিক কি ঘটেছিল? ঘটনাটা ঘটেছিল পুলিশ ভ্যান কাটালে থেকে আমাকে তাড়া করে নিয়ে এসছে। এখানে এসছি, একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, ও এসে দাঁড়িয়েছে এখানে সাইড হবে। এবার ও বাঁদিকে গ্যাপ পেয়ে দুই গাড়ির মিডিল দিয়ে ঢুকে আমাকে চেপে পোস্টারের সঙ্গে সাঁটিয়ে দিয়েছে। কে সাঁটিয়েছে? পুলিশ ভ্যান সাঁটিয়ে দিয়ে ও পুলিশ ভ্যান চলে গেছে সোজা ঘটপুকুরের দিকে, আর আমি দাঁড়িয়ে গেছি এখানে। পুলিশ ভ্যান কোথেকে তাড়া করেছে? ভাঙর ব্রিজে ওখান থেকে, ব্রিজের ওপার থেকে? ওপার থেকে। কেন তাড়া করেছে? পয়সা নেওয়ার জন্য তাড়া করেছে। আপনি এখানে দাঁড়াননি? আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, 20 টাকা দিতে গেছি, 20 টাকা নেয়নি। কি বললো? ও বলছে কি 100 টাকা দিতে হবে। আমি বললাম আমার হাত ধরার টাইম হয়ে গেছে, আমার কাছে 100 টাকা নেই, 20 টাকা দিচ্ছি। দিয়ে ও নেয়নি, আমি চলে এসেছি, ও আমাকে তাড়া করে নিয়ে চলে এসেছে। তারপর কি হলো? তারপরে এখানে এসে ও একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ও দুই গাড়ির মিডিল দিয়ে ঢুকে আমাকে চেপে সাইড করে দিয়ে আমার গাড়ি পোস্টারে লেগে গেছে, ও পালিয়ে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম তরুণ রুই দাস। কোথা থেকে গাড়ি লোড করেছেন? মুর্শিদাবাদ থেকে। কোথায় যাচ্ছিলেন? ঘটপুকুর আলিবাবুর গোলায়। কি ছিল গাড়িতে? কাঁঠাল। গাড়িতে কে কে ছিল? গাড়িতে আমি ছিলাম, ড্রাইভার, আর দুটো পার্টি ছিল। আহত হয়েছে কারা? পার্টির লোক, গাড়ি যে পার্টি আছে যার মাল তার সে আহত হয়েছে। যার মাল সে আহত হয়েছে? হ্যাঁ। কোথায় আছে তিনি এখন? তিনি হসপিটালে আছে। কি হয়েছিল দাদা সকালে? সকালবেলা ভোর 3:30 নাগাদ এই কাঁঠালের গাড়িটা কাশীপুর আর কি ব্রিজের ওপার থেকে কাশীপুর থানাতে হয়ে আসছিল। কাশীপুর থানাটা জাল গাড়ি এই কাঁঠাল গাড়িকে তাড়া করে। তার মানে এই ড্রাইভার যেটা বললো যে আমার কাছে 20 টাকা চেয়েছিল, 100 টাকা চেয়েছে, আমি 20 টাকা দিচ্ছিলাম, লাইনি, যার জন্য ওরা আমাকে তেড়ে এসে এই বলতো। কিন্তু এই সামনে একটা রডের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, ওই গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার ফলে এই গাড়িটি স্পিড আসছিল, যেহেতু বাজার ধরতে হবে, এই গাড়িটি স্পিড আসছিল, এ সাইড নিতে গিয়েছে। কাশীপুর থানার যে গাড়িটা ও তেড়ে আসছিল, ও একে বেড দিয়ে বলে সামনে ঢুকতে দিয়েছে। ও আর লাইন না দেখতে পেয়ে ওই সামনে ইয়েতে মেরে দিয়েছে তোমার পোস্টারে। এটাই কাঁঠালের গাড়ি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই গাড়িটা তেড়ে না আনলে এই দুর্ঘটনা ঘটতো না। তারপরে আমাদের ভাঙর থানার ট্রাফিক এরা স্যাংস্যাং সকালবেলা 1 ঘন্টা না হতে হতে সবাই খবর হয়ে সব উঠে এসছে, খুব ভালো কাজ করেছে। কিন্তু কাশীপুর থানাতে যে গাড়িটা তেড়ে এসেছিল, এই গাড়িটা যেই অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ওই আর 1 সেকেন্ড এখানে দাঁড়ায়নি, এখানে পালিয়েছে। পালিয়ে গিয়ে তো হবে না, এখানে সিসি ক্যামেরা আছে, এই সিসি ক্যামেরা দেখলে সব পাওয়া যাবে। আমরা যেহেতু স্থানীয় এখানে ছিলাম, যেটা দেখেছি সেটাই বলেছি। আপনার নাম? আমার নাম রমজান আলী মোল্লা, আমার বাড়ি এই গ্রামেই।
वही ये जानकारी खुद गाड़ी चालक ने दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। 63वां इंटर स्कूल प्री सुब्रतो कप क्लस्टर लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ बुधवार को बांकुड़ा स्टेडियम में शुरू हुआ। लड़कों के अंडर 15 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल फॉर स्कूल गेम्स और भारत के तत्वाधान में तथा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर स्कूल गेम्स एंड भारत के सहयोग से एवं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल की देखरेख में प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर तथा बीरभूम के टीम हिस्सा ले रही है। इस बारे में आयोजक संस्था के उपाध्यक्ष श्यामल सांत्रा ने बताया कि 63 में इंटर स्कूल सुब्रतो कप क्लस्टर लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता जो कि लड़कों के वर्ग में अंडर 15 के तहत बांकुड़ा स्टेडियम में आयोजित हो रहा है, जिसमें 9 टीम हिस्सा ले रही है। খেলাটা কাদের খেলা হচ্ছে এবং কতগুলো দল অংশগ্রহণ করছেন এবং কোন এজের? 63তম সুব্রত কাপ আমাদের বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে। এখানে 9টি জেলা অংশগ্রহণ করেছে। 9টি জেলার মধ্যে রয়েছে বীরভূম রয়েছে, মুর্শিদাবাদ আছে, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রাম। এই 9টি জেলা এই ক্লাস্টার লেভেলে বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে আন্ডার 15 এর খেলা সম্পন্ন হচ্ছে। অলরেডি একটি খেলা হয়েছে, আরও একটি খেলা চলছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সুব্রত কাপ আমাদের স্কুল লেভেলের এবং প্রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি স্কুলের এইটা একটা আকর্ষণীয় খেলা। তো এবং ক্লাস্টার লেভেলের এই খেলা সম্পন্ন হওয়ার পর এবং কলকাতাতে গিয়ে ফাইনাল খেলাটা সম্পন্ন হবে। তো স্বাভাবিকভাবেই আমরা বাঁকুড়া জেলায় এইটা আয়োজন করতে পেরে অত্যন্ত খুশি, আমরা আনন্দিত এবং ভালোভাবে যাতে খেলাটা সম্পন্ন হয় সেই আহ্বান সকলের কাছে আমরা রাখছি। আপনার নাম, পরিচয়টা? আমার নাম ডক্টর শ্যামল সাঁতরা, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट DCSGS। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के गिरजापाड़ा क्षेत्र के चांद मोहल्ला इलाके में सड़क की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि यहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक महिला इसी खराब रास्ते की वजह से टोटो से गिरकर मर गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ के काउंसलर या बोरो चेयरमैन को कोई फिक्र नहीं है। लोगों का कहना है कि कई बार इस रास्ते के बारे में यहाँ के पार्षद, बोरो चेयरमैन, विधायक, सांसद सभी से गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक पिछले 15 सालों में रास्ते का काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि निकासी व्यवस्था भी यहाँ पर काफ़ी खराब है। वहीं इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने 91 नंबर वार्ड के पार्षद राजू सिंह से बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि अभी 21 जुलाई तक उनके पास किसी भी मामले पर बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मीडिया को इस मामले पर खबर करनी है तो वह खबर कर सकते हैं, लेकिन वह कोई बयान नहीं दे सकते। इस बारे में जब हमने पश्चिम बर्धमान जिले के TMC यूथ सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वहां पर रास्ते की अवस्था खराब है। उन्होंने कहा कि ये बात उनसे छिपी हुई नहीं है, क्योंकि वह भी इस इलाके के रहने वाले हैं और लोग अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, क्योंकि वह वहां पर रास्ते की हालत सच में बहुत ज़्यादा खराब है और इस वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं। एक महिला की मौत तक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी इंसान की मौत को लेकर कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। ये मानना ही पड़ेगा कि वहाँ पर काम नहीं हुआ है, और वहाँ पर काम क्यों नहीं हुआ है इस बात का जवाब तो इलाके के पार्षद ही दे सकते हैं। वही सही तरीके से बता सकते हैं कि रास्ते का निर्माण करने के लिए फंड है या नहीं। उन्होंने कहा कि उनको पता है कि वार्ड के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड आता है, जिससे तमाम तरह के काम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काम नहीं हुआ है। ये सबको दिख रहा है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
जा रहा है कि जो 91 नंबर वार्ड यानी कि गिरजापाड़ा का जो चांद मोहल्ला को जोड़ने वाला जो सड़क है, उस सड़क का हाल जो है बहुत ही खराब है, जिसके कारण जो स्थानीय लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक जो है उसमें काम नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं इस रास्ते को लेकर, लेकिन उस सहयोग बन नहीं पा रहा है। इसको पौथोसाथी प्रकल्पों में एक बार हम लोग कॉर्पोरेशन से बात किए थे, जिसको पौथोसाथी प्रकल्पों में दिया गया था इसको। तो उसके बाद क्या हुआ कि पौथोसाथी प्रकल्पों कोई कारण से उसका फंडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आया, इसलिए वो काम थोड़ा सा अटका। तो इसका सहयोग नहीं बन पा रहा। अब कहाँ पर काम अटक रहा है, देखिए हम भी नहीं बता सकते हैं। आप लोग मीडिया वाला अगर कोशिश कीजिएगा तो आप लोग को मालूम चल जाए कहाँ से अटका हुआ। लेकिन हम लोग इस मामलों को लेकर बहुत दूर तक गए हैं, हर किसी से बात किए हम लोग पॉलिटिकली हर मतलब कि सेक्टर में जाकर बात किए, यहाँ से एडीडी तक भी बात की हम लोग। लेकिन कोई भी ऐसा रीज़न हो रहा है जिसके वजह से काम कहीं ना कहीं अटक रहा है। तो हम भी आप लोगों से गुजारिश करेंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग एक बार आप लोग भी अपना तरफ से देखिए कहाँ पर अटक रहा है। अच्छा सर, देखा गया है कि रास्ते खराब, सड़क देखिए रास्ता तो वाकई में बहुत ख़राब है। हमको बोलने में हम खुद मतलब कि चांद मोहल्ला के खुद हम निवासी हैं, वहाँ पर मेरा भी घर है। इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक इंसान का जो जान चला गया है वहाँ पर, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। मतलब कि इसको बोलने का क्या है। देखिए जो है आँख के सामने में, अब पब्लिक का पूरा आक्रोश है। 2024 में भी जब लोकसभा निर्वाचन आया, उस वक्त में हमारा इलाका का एक स्लोगन उठा था, नो रोड नो वोट का। लेकिन हम लोग जाके घर घर में जाकर हम लोग आदमी से कन्विंस किए, बात किए कि 2024 का कल इलेक्शन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप जैसा बोलिएगा वैसा हम लोग पार्टी का लड़का लोग आप लोग के सामने में हाजिर होंगे। अच्छा, कुछ महीने पहले ही गिरजापाड़ा मोड़ में, पर उस वक्त में ये कुछ दिन पहले नहीं, वार्ड यानी कि गिरजापाड़ा का जो ये मेन रास्ता है जो कि एक चांद मोहल्ला जाता है, यहाँ देखा जा रहा है कि रास्ते का अवस्था बहुत खराब है। क्या मांग रखते हैं आप यहाँ के काउंसिलर से? यहाँ का काउंसलर से हम लोग एक ही कहना है, इलेक्शन से पहले भी बोला गया है कि सरकार हम लोग को रोड बना कर दो। ये रोड काहे नहीं, क्यों नहीं बन रहा? इधर उधर का रोड सब तरफ बन रहा है, ये चांद मोहल्ला का रोड, मस्जिद मोहल्ला का रोड क्यों नहीं बन रहा? अच्छा, आखिरी बार ये रोड का निर्माण कब हुआ था? ये इलेक्शन से पहले। मतलब कितने साल? एकदम सीपीएम का टाइम में हुआ था, 15 साल पहले। 15 साल पहले? हाँ, उसके बाद कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई नली का काम नहीं, कोई रोड का काम नहीं, खाली काउंसलर आ रहा बना देंगे। आज 15 साल से यही चल रहा। चेयरमैन भी आया, हम लोग का काउंसलर अभी है राजू सिंह। अच्छा, क्या मतलब आप लोगों ने कभी जनाया है रास्ते? बहुत बार जनाया हम लोग, जो रोड भी घेराव किया, लेकिन ये लोग बोला कि कल से हाथ लगेगा, परसों से हाथ लगेगा, आज तक हाथ ही नहीं लग रहा। सिर्फ यही आश्वासन मिल रहा है कि फिर खाली हाथ लगेगा। है बारे हो जावे की होवे। अच्छा, देखा जा रहा है कि सड़क का जो ये जो हाल है बहुत मतलब खराब है। क्या यहाँ पर स्थानीय लोगों को कितना दिक्कत का सामना? स्थानीय लोगों का ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि आदमी का टोटो से गिर कर मर गया, लेकिन काउंसलर को, चेयरमैन को कोई ख्याल नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ न एमएलए को न एमपी का कोई ख्याल नहीं। हादसा बराबर क्या, टोटो आने नहीं मांगता है, टोटो आने नहीं मांगता है। अगर बीमार आदमी है तो उसको टांग के ले जाना पड़ता है टंकी के पास, मेन रोड में। ये अवस्था है, न नली का काम हो रहा, न रोड का काम हो रहा, न कोई पाड़ा का कुछ काम है नहीं हो रहा। वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है क्या? कोई काम ही नहीं हुआ है वार्ड में। क्या मांगे रखते हैं आप लोग? वार्ड में काम हुआ है, अभी जाके 10-15 दिन पहले उधर थोड़ा सा नली बना है। रोड ठीक हो जा, आज দুগো কাউন্সিলর মানে চেঞ্জ হলো, রোড ঠিক হয়নি এখনো পর্যন্ত। আমরা চাইছি আমাদের গরিব, আমরা আসা যাওয়া আমাদের অনেক মানে অসুবিধা হচ্ছে এখানে। কোনো টোটো বাজার থেকে এলে বাড়ি যাব না, गिरजापाड़ा नाम सुन ले टोटो मोड़ते। हाँ ना, हाँ रास्ता खराब, कोई टोटो वाला आस्ते चाहे ना। अच्छा, यहाँ पर कोई हादसा हुआ है क्या इस सड़क के कारण? हाँ, बहुत हादसा हुआ। लेडीज गिर गई थी? हाँ, बहुत हो। काउंसलर को जनाया आप लोगों ने? हाँ, बहुत बार जनाया, राजू सिंह को, प्रतिमा मुखर्जी को बहुत बार वोट होने का। अभी काउंसलर कौन है? राजू सिंह। नहीं, नली का इतना जाम हो जाता, नली 4 दिन 5 दिन छोड़ देता, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। हम लोग के यहाँ बस्ती में कोई सुविधा नहीं है। वोट लेने का टाइम घर घर आके वोट ले लेगा, आप उसका बाद वो लोग झांकी मार के नहीं देखेगा इसमें क्या हो रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत है, छोटे नली है, 4 दिन 5 दिन जाम होके पड़ा रहता है, रास्ता खराब है, हम लोग कोई बात नहीं सुनता। इसीलिए हम लोग मैंने एक काटा हुआ, आप लोग का मीडिया को सब बात जनाने के लिए तैयार होगी।
अच्छा, क्या मांग रखते हैं आप लोग? हम लोग वही मांग रखते हैं, हम लोग को रोड ठीक हो जाए, नली अच्छा हो जाए, और कुछ नहीं मांग रखते हम लोग। क्या नाम है आपका? आसमा खातून, जगह का नाम क्या है? चांद मोहल्ला गिरजापाड़ा, 91 वार्ड। आप लोग रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। न्यू टाउन में अवैध दुकानें हटाने को लेकर हंगामा जारी है। दुकान मालिकों ने पुलिस को दुकान में घुसने से रोका। दुकानदारों की पुलिस से नोकझोंक हुई। कोल भवन के सामने सड़क पर हॉकरों का जमावड़ा देखने को मिला। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए विधाननगर पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। न्यू टाउन के DC मानव सिंगला और न्यू टाउन थाने की IC कल्लूज घोष मौके पर थे। NDA द्वारा माइनिंग कराई गई है। फुटबॉल पर अवैध दुकानों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। उनके भाषण के बाद विधाननगर पुलिस आक्रोशित हो गई। न्यू टाउन कोल बिल्डिंग से सटे फुटपाथ पर बनी अवैध दुकानों को NDA अधिकारियों और न्यू टाउन थाने की पुलिस ने बुधवार की दोपहर तोड़ दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नवन्ना में कहा कि फुटपाथ पर अवैध दुकानें हैं और फिर NDA और विधाननगर पुलिस हिलने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने स्पष्ट किया कि फेरी वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अलीपुर बॉडीगार्ड लाइन में अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य विरोधी दिवस कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कहा कि शहर में फुटपाथों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए उनका अभियान जारी रहेगा ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। विद्यासागर ब्रिज को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि ब्रिज पर काम चलने के कारण ट्रैफिक को 2 लाइन में मैनेज किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि सड़कों पर गाड़ियों के खराब होने की वजह से जाम लग जाता है। उन्होंने दावा किया कि वे कोशिश कर रहे हैं कि विद्यासागर ब्रिज पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सके। कोलकाता के मेयर विनीत गोयल ने कहा कि उनके लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। স্যার আজ ওই অনুষ্ঠানটা সেটা হচ্ছে দেখো, এটা এক সপ্তাহ ধরে চলছে। আজকে এই ট্যাবলোটা এখান থেকে বার করা হয়েছে পুরো শহরে ঘুরবে। আর এই অ্যাওয়ারনেসটা শুধু এই 7 দিনের জন্য নয়, এই 7 দিনে মানে এই যে আজকে যে কালমিনেশন ডে আছে সে প্রত্যেকবারই আমরা করি। এবং এখানে যে সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার্স আছে যাদের দিকে যারা ইউথ আইকন যাদেরকে বলে না, মানুষ ওদের দিকে তাকায়, তো ওরাও এখানে ছিলেন। প্রসেনজিৎ ছিল, আবির ছিল, ঈশা ছিল, স্মিতা ছিল, আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ছিলেন, প্রচুর ক্যালকাটা পুলিশের হেল্প করেন, ইনিশিয়েটিভ নেন। এই আমাদের শুদ্ধি প্রোগ্রাম যে এখানে চলছে সেটা ওনার উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট যে আছে ওর সাপোর্টে চলছে। এবং যে ডিএডিকশন রিহ্যাবিলিটেশন আমরা করছি, উই আর গেটিং হিউজ সাপোর্ট ফ্রম হার, উই আর প্ল্যানিং টু স্কেল ইট আপ, সেটাই আমি আজকে বললাম। তো অ্যাওয়ারনেসটাও আমরা স্প্রেড করার চেষ্টা করছি এবং যে আমাদের এফোর্ট টুয়ার্ডস ডিএডিকশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেটাও আমরা স্কেল আপ করার চেষ্টা করছি। তো এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যটা এটা ন্যাশনাল ডে হিসাবে আমরা পালন করি, পুরো ওয়ার্ল্ডেই পালন করা হয়, বাট এটাও একটা অ্যাওয়ারনেসের একটা মাধ্যম
বাট এছাড়াও এটা আমাদের সোসাইটিকে মেসেজটা দেওয়া এবং স্ট্রং মেসেজটা দেওয়া যেতে গিয়ে পিপল সেভ নদী ড্রাগস। হাসপাতালগুলো থেকেও তো অ্যারেস্ট হচ্ছে বেশ কয়েকজন, গতকাল হয়েছে। এই ড্রাইভটা চলতে থাকবে অ্যান্ড উই উইল ট্রাই অ্যান্ড মেক শিওর দ্যাট দি স্ট্রিটস আর দি পেমেন্টসগুলো যেখানে বেআইনিভাবে হকারগুলো বসে আছে ওদেরকে ওখান থেকে আমরা হুগলির সাথে তো যেভাবে যানজট হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, আপনাকে ফোন করেছিলেন, এটা নিয়ে কি নতুনভাবে কিছু ভাবছেন যে কীভাবে? বিদ্যাসাগর সেতুতে আপনারা সবাই জানেন যে ওখানে একটা কাজ হচ্ছে, রিপেয়ারের কাজ হচ্ছে, মেনটেন্যান্সের কাজ হচ্ছে, ওর জন্য দুটা লেন বন্ধ আছে। তো অলরেডি একটা ওই যে স্পেস অ্যাভেলেবেল আছে, একটা কমি আছে। তারপরে ওখানে প্রচুর গুডস মুভমেন্ট হয়, স্লোপ আছে, বিভিন্ন গাড়িগুলো খারাপ হয়, মাঝে মাঝে এই প্রবলেমটা হয়। অনেকগুলো স্টেপস আগে না হয়েছে, সেই হিসাবে যতটুকু সম্ভব আমরা ট্রাফিকটাকে ওখানে স্মুথ করে রাখি এবং আমরা রিভিউ করতে থাকি এবং যখনই আমাদের মনে হয় কিছু আর অ্যাডিশনাল স্টেপস নেওয়া প্রয়োজন আছে, we will take those additional steps. We have been continuously upgrading ourselves, trying to monitor and try to see that কি করা যায় যেতে কি আরো স্মুথ করা যায়। এসএসকেএম হাসপাতাল এবং কলকাতা মেডিকেল বাধারমুখে পড়তে গেলে পুলিশকেও এই হকার উঠতে গিয়ে পুলিশকে বাধারমুখে পড়তে হচ্ছে। এখন অবধি পুরো স্মুথ আছে, কোনো ধরনের কোনো সমস্যা নেই। স্যার একটা প্রশ্ন লাস্ট, কলকাতা মেডিকেল ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।